हेलो डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है। और CAIB ABM पेपर 1 में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। अब बात है मॉड्यूल सी और डी की। तो आज की क्लास में हम मॉड्यूल सी और डी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद सर और आप मेरे साथ जुड़ सकते हो मेरे टेलीग्राम चैनल JAIB CAIB बाय अरविंद सर, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सबसे पहले मॉड्यूल सी की जो हमारी यूनिट्स हैं, है ना। तो मॉड्यूल सी, जो हमारा मॉड्यूल सी है वो थ्योरी, जो मॉड्यूल सी होगा हमारा, मॉड्यूल सी में जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो आपको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे आपको दोस्तों, ठीक है। और यहां पे आपकी जो यूनिट्स हैं, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, टर्म लोन, credit delivery and straight through process, credit control and monitoring, risk management and credit rating, restructuring, rehabilitation and recovery, and resolution of stress assets under insolvency bankruptcy code। तो अब इनमें से अगर आप देखेंगे तो जो हमारी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं उनको मैं बता दूं कौन कौन सी मॉड्यूल सी की इंपॉर्टेंट। पहली, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वर्किंग कैपिटल। तो यहां पे ये दो यूनिट जो हमारी हैं, ये न्यूमेरिकल के पार्ट पे, किसके पार्ट पे? न्यूमेरिकल के पार्ट पे बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। कैसी है? बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसको आपको कवर करना है। टर्म लोन, क्रेडिट डिलीवरी एंड स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग, क्रेडिट कंट्रोल। अब देखिए, टर्म लोन को आप सिर्फ ओवरव्यू पढ़ लीजिएगा। क्रेडिट कंट्रोल एंड मॉनिटरिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग, और रीस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन एंड रिकवरी, ये हमारी तीनों इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं। और IBC को थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अब हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने हैं। सबसे पहले जो हमारी मॉड्यूल सी की पहली यूनिट है, ओवरव्यू ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट। यहां पर आपको कंपोनेंट ऑफ क्रेडिट मैनेजमेंट पढ़ना है, रोल ऑफ RBI, जिसमें PSL टारगेट, एक्सपोजर नॉर्म्स, MSME गाइडलाइंस और एसेट्स क्लासिफिकेशन एंड प्रोविजनिंग नॉर्म्स को आपको कवर करना है। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कंपोनेंट्स, यूजर ऑफ इंफॉर्मेशन, की आइटम ऑफ फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, टेक्निक, फंड फ्लो एंड रेशियो ट्रेंड। रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। फिर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस से जो न्यूमेरिकल पार्ट है वो मैं लिख देता हूं। न्यूमेरिकल पार्ट में आपसे वर्किंग कैपिटल में पूछा जाएगा टर्नओवर मेथड, टर्नओवर मेथड। साथ ही साथ आपसे पूछा जाएगा टर्नओवर मेथड के बाद टंडन मेथड। इनके ऊपर बेस्ड, टंडन मेथड के ऊपर बेस्ड आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। और टॉपिक में आपको क्या क्या करना है? RBI गाइडलाइंस ऑन रीडिस्काउंटिंग ट्रेड्स, कमर्शियल पेपर, फैक्टरिंग और फोरफियटिंग यहां पे कवर करनी है, ठीक है। टर्म लोन में आपको डिफर्ड पेमेंट गारंटी, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ठीक, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को आपको ध्यान से पढ़ना है। क्रेडिट डिलीवरी में आपको थर्ड पार्टी गारंटी, सिक्योरिटी पोजीशन, कंसोर्टियम लैंडिंग और सिंडिकेशन को समझना है। तो यहां पे ये सिक्योरिटी पोजीशन का मतलब जो चार्जेस क्रिएट किए जाते हैं, उन चार्जेस के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो क्रेडिट कंट्रोल के टूल क्या है, या लोन रिव्यू मैकेनिज्म, है ना, मॉनिटरिंग ऑफ लोन, है ना, क्रेडिट, इसको यहां से देखा जाता है। रिस्क मैनेजमेंट एंड क्रेडिट रेटिंग में इंटरनल और एक्सटर्नल जो रेटिंग होती है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्रेडिट डेरिवेटिव्स, जिसमें क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप और क्रेडिट लिंक नोट आपसे पूछे जाते हैं। और RBI की गाइडलाइंस क्या क्या है क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, इनको आपको पढ़ना है। फिर रीस्ट्रक्चरिंग, रिहेबिलिटेशन, रिकवरी वाले जो यूनिट है, यहां पे हमें स्ट्रेस एसेट्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है। NPA बिलफुल डिफॉल्ट के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, और आपके लिए अवेलेबल टू द बैंकर्स, रीस्ट्रक्चरिंग, DRT आपको समझना है, सरफेसी एक्ट, लोक अदालत, ठीक, और RBI गाइडलाइंस एंड फ्रेमवर्क आपको पढ़ना होगा। लास्ट यूनिट यहां पे है रेजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस एसेट्स अंडर IBC। तो यहां पे आपको कवर करना है, मैं यहां पे लिख देता हूं CIRP को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा इस वाली यूनिट में, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, और PIRP, प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस आपको ध्यान से देखना है। जो भी लीगल एलिमेंट्स होते हैं IBC में वो हमें पढ़ना है, और CIRP हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। तो ये टॉपिक हमारे मॉड्यूल सी के इंपॉर्टेंट होंगे।
इसके बाद अगर हम मॉड्यूल डी की तरफ चलें तो पूरा मॉड्यूल हमारा कंप्लायंसेस के ऊपर बेस्ड है। और कंप्लायंसेस में अगर आप देखोगे तो टोटल आपके पास 7 यूनिट हैं, जिनमें से पहली यूनिट कंप्लायंस फंक्शन इन बैंक और कंप्लायंस ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद कंप्लायंस स्ट्रक्चर से आपसे क्वेश्चन एक दो बन सकते हैं। फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज एंड कंप्लायंस रिस्क आपको देखना है। बट फिर 5वीं यूनिट कंप्लायंस कल्चर एंड जीआरसी फ्रेमवर्क, वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट है। कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर इन एनबीएफसीज, तो जो चीफ कंप्लायंस ऑफिसर आप फर्स्ट यूनिट में पढ़ोगे सेम वैसा ही आपके लिए एनबीएफसीज के लिए भी है, एंड फ्रॉड एंड विजिलेंस, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट यूनिट्स होंगी। अब इनके तहत कौन कौन से टॉपिक आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको कवर करना है, ठीक। सबसे पहली यूनिट कंप्लायंस फंक्शन में प्रिंसिपल्स, प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स, रोल ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अगर आप देखेंगे मॉड्यूल बी के बाद तो मॉड्यूल डी ही ऐसा यूनिट मॉड्यूल है जिसका वेटेज ज्यादा होगा, यानी सबसे ज्यादा वेटेज मॉड्यूल बी का होता है, इससे कम मॉड्यूल डी का होता है, फिर ए और सी कोई भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्रम होता है। कंप्लायंस ऑडिट में आपको ऑडिट कमिटी, हेड इंटरनल ऑडिट, रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कवर करना है। कंप्लायंस गवर्नेंस स्ट्रक्चर में स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या क्या होता है ना, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी ऑफ बोर्ड, कंप्लायंस स्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट एंड फील्ड इंटरनल कंट्रोल, फील्ड लेवल पे ब्रांच और रीजनल ऑफिस आते हैं, इंटरनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस इश्यूज, तो कंप्लायंस इश्यूज क्या क्या होते हैं, कंप्लायंस रिस्क एंड लोन रिव्यू मैकेनिज्म, क्रेडिट ऑडिट जिसे कहते हैं। कंप्लायंस कल्चर एंड जीआरसी फ्रेमवर्क की बात करें तो जीआरसी फ्रेमवर्क अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, और विसिल ब्लोअर पॉलिसी को पढ़ लीजिएगा। इसके बाद कंप्लायंस फंक्शन एंड रोल ऑफ सीसीओ इन एनबीएफसीज, स्केल बेस्ड रेगुलेशन जो एनबीएफसीज के लिए है, और कंप्लायंस फंक्शन इन एनबीएफसीज, है ना, इनको पढ़ना है, अपर लेयर और मिडिल लेयर। लास्ट यूनिट है फ्रॉड एंड विजिलेंस इन बैंक, तो यहां पे आपको डेफिनेशन, फ्रॉड एंड फ्रॉजरी को पढ़ना है, वेरियस टाइप ऑफ प्रेजेंट डे फ्रॉड आपको देखने हैं, और साथ ही साथ आपको यहां पे एक पॉइंट और कवर करना है, आरबीआई गाइडलाइंस फ्रॉड रिपोर्टिंग और विजिलेंस के रिगार्डिंग क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमने आपको बी के बाद सी और डी मॉड्यूल में हमें कवर करने हैं। तो आई होप आप सभी लोग इन टॉपिक्स को कवर कर लेंगे और बेस्ट परफॉर्मेंस करेंगे अपने एग्जाम में। साथ ही साथ हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस YouTube पे लाते रहेंगे, और हमारी YouTube की क्लासेस के नोट्स आपको हमारी PW ऐप पे मिलते जाएंगे। जो जो क्लासेस हम लेंगे आपको PW ऐप पे लॉगिन करना है, और गोल में आपको CA CS बैंकिंग फाइनेंस सिलेक्ट करना है, JAIB CAIB सिलेक्ट करना है। साथ ही साथ आप जब बैच में जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2 प्रकार के बैच दिखेंगे, पेड बैच और फ्री बैच। फ्री बैच सिलेक्ट करेंगे तो आपको CAIB MCQ जून 2026 बैच दिखेगा। इसी बैच को एनरोल करने पे नोट्स में आपको क्या मिल जाएंगे, हमारी क्लासेस के नोट्स। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, हमारा सेशन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड था। आई होप आपके चारों मॉड्यूल के इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको बता चुके हैं। बस आपको सिस्टमैटिक प्रिपरेशन करनी है और टारगेट करना है ABM एग्जाम 60+ मार्क्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।